अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ड्राई सेल विच इज़ मेंशन्ड इन योर सिलेबस। तो ड्राई सेल को देखने के पहले हमें पता होना चाहिए सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, प्राइमरी सेल या बैटरी क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल या बैटरी क्या होते हैं, उसके बाद ड्राई सेल कैसा होता है और लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या होता है? सिंगल यूनिट डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो सेल क्या होता है कि वो यूनिट डिवाइस होता है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमारी बहुत सारी ऐसे गैजेट्स हैं जैसे कैलकुलेटर, जैसे हमारी वॉच, क्लॉक वॉचेस होती हैं, ठीक है, और छोटे बच्चों के टॉयज़ वगैरह होते हैं। इनको हम डायरेक्टली कभी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में नहीं लगाते, ठीक है। तो ये गैजेट्स कैसे काम करते हैं, ये इनमें सेल पड़ते हैं, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल पड़ते हैं जिनकी वजह से ये काम करते हैं। और जो इनमें जो सेल होता है वो किस टाइप का होता है, इनमें जो सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के थ्रू काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि बैटरी क्या होती है। तो देखो बैटरी सेल हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज़ वन और मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल भी हो सकता है। तो जब एक सेल हो गया तो बैटरी सेल की तरह काम करेगी। बैटरी को सेल बोल सकते हैं लेकिन कभी सेल को बैटरी नहीं बोल सकते, है ना। तो इट इज़ वन और मोर देन वन सेल कनेक्टेड इन सीरीज। जब बहुत सारे सेल, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो ऐसे सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो ये क्या बनाएंगे? बैटरी बनाएंगे। चलो अब बैटरी या सेल कितनी तरह के होते हैं, तो बैटरी और सेल दो तरह के होते हैं, एक होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी सेल या बैटरी कौन सा होता है? देखो प्राइमरी सेल या बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ एक बार होती है और इनको आप दोबारा कभी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका ड्राई सेल कौन सा होता है? जैसे जो रेडियो में सेल पड़ते हैं, ठीक है, जो बच्चों के टॉयज़ में जो छोटी छोटी व्हीकल्स होती हैं बच्चों की, ठीक है, उनमें जो सेल पड़ते हैं, जो रिमोट वाली छोटे बच्चों की गाड़ियाँ होती हैं उनमें जो सेल पड़ते हैं। उसके बाद जो वॉल क्लॉक्स में जो सेल पड़ते हैं, है ना, तो वो सारे क्या इंक्लूड करता है? ड्राई सेल, ठीक है। उसके बाद मर्करी सेल कहाँ यूज़ होता है? रिस्ट वॉच में यूज़ होता है, कैलकुलेटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, ये दोबारा यूज़ नहीं करते क्योंकि आपने देखा होगा कभी रेडियो में जो सेल डालते हैं जब एक बार वो ख़राब हो जाते हैं तो वो कभी उनको दोबारा आप रिचार्ज नहीं कर सकते, थ्रो कर देते हो और नए सेल परचेज़ कर लेते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह आज के केस में भी होता है। अब सेकेंडरी सेल कौन सा होता है? देखो ये भी इनमें क्या होता है कि ये जो सेल हैं ये बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। कैसे यूज़ किए जा सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है पास किया जाता है इनमें से टू रिचार्ज सेल अगेन, सेल को दोबारा रिचार्ज करने के लिए। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी जो आपकी इन्वर्टर में जो बैटरी यूज़ की जाती है, कैडमियम सेल है, लिथियम आयन बैटरी जो फ़ोन की बैटरी है, तो इनको बार बार हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं प्राइमरी सेल को। प्राइमरी सेल में हम देखते हैं कि ड्राई सेल क्या होता है। बच्चा आपने सेल तो देखे होंगे, अगर अपने दिमाग में उनकी इमेजिनेशन लाइए, ठीक है। जैसे जो एक मिनट, ऐसा जो सेल दिखता है ना, जो अपने जो रिमोट में सेल पड़ते हैं, ठीक है, तो इस टाइप का कुछ दिखता है। अब सबसे पहले इस सेल के स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पे ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, आप ऐसा बनाएंगे कुछ जब आप नोट करेंगे। और मैंने यहाँ इसको जूम करके दिखा दिया, ऐसा सोचो, बड़ा तभी बना दिया, ठीक है। अब इमेजिनेशन करना, देखो सबसे पहले सेल के बाहर आउटर हार्ड कवर होता है मेटल का, ठीक है। वो किसका बना होता है? वो जिंक का बना होता है। लेट मी जूम दिस, एक सेकेंड, दिख तो रहा है अच्छे से अभी भी, हाँ। तो ये किसका बना होता है? जिंक कंटेनर होता है वो, उसको बोला जाता है एनोड। वो खुद एनोड की तरह एक्ट करता है। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, मतलब, और बना किसका होता है? जिंक का। तो जिंक मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने अगर सेल को खोलोगे ना, खोलते ही जैसे ही वो आपने हार्ड कवर खोला ना, उसके अंदर जाओगे तो आपको ना एक मतलब पेपर लेयर मिलती है, ठीक है, जिसको कार्डबोर्ड, वो जो गत्ता टाइप का लगा होता है एक,
ठीक है। तो कार्डबोर्ड कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा दिया, इसके अंदर सबसे पहले ओट कवर जो जिंक का, उसके अंदर कार्डबोर्ड का कवर है, उसके अंदर उसके बाद क्या होगा, ये कुछ पेस्ट होगा काला काला, ठीक है। उसके अंदर उस जो हार्ड कवर आपने निकाला ना, जो कवर जो गत्ता टाइप का बाहर निकाल दोगे, उसके अंदर बहुत ब्लैक जैसे काजल होता है वैसे गाढ़ा बहुत होगा, एक पेस्ट होगा। अब वो पेस्ट किसका बना होता है, वो पेस्ट होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, ब्लैक कलर का, ठीक है। अब उस पेस्ट जब आप निकाल लोगे पूरा, उसके बाद अंदर देखना एक और क्या होता है, एक और जो एक मतलब एक और पेस्ट होता है। वो पेस्ट किसका होता है, वो होता है MnO2 प्लस पाउडर्ड कार्बन, या ठीक है। तो MnO2 जो काम करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। उसके बाद अंदर में फाइनली आपको एक बहुत हार्ड सा मिलता है एक रॉड, ब्लैक कलर का, जो ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो कार्बन का ही है, फिर भी ये भी है, ठीक है। तो ब्लैक रॉड होगी। अब सेल के ऊपर आपने देखा होगा यहाँ पर एक ऐसे टिप सी बनी होती है जो ब्रास की कैपिंग होती है, ठीक है, टोपी सी छोटी सी लगी होती है, और जिसका नीचे जो डिस्क प्लेट होता है ना, वो भी किसका बना होता है, ब्रास का बना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इसका जो बना होगा ऐसे लाल लाल होता है उसके ऊपर वो चढ़ा हुआ, ठीक है। उसको जब खोलते हैं तो अंदर कैसा होता है, वो ऐसे स्टील टाइप का दिखता है, जो ब्रास की कैपिंग है, इसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक है। यहाँ होता है, ये क्या करता है, कैथोड। अब कैथोड की तरह ये ब्रॉस कैपिंग नहीं करती, इसके अंदर जो साथ ही जो क्या होती है, रॉड होती है, किसकी, ग्रेफाइट की, वो एक्ट करती है एज ए कैथोड की तरह। तो कभी ये मत समझना कि ये कैपिंग जो लाल लाल है वो तो प्लास्टिक की उतार के फेंक देते हैं, उसके अंदर ब्रास की कैपिंग होती है। कैपिंग के अंदर यहाँ पर ये जो रॉड है ना, ये जो दिख रही है, ये रॉड काम करती है एज ए कैथोड की तरह, ठीक है जी। तो अब आई होप आपको ये समझ आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने वही दिखाया हुआ है कि मेटल की कैप है, ये जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, ग्रेफाइट कैथोड की तरह काम कर रहा है। फिर यहाँ पर पाउडर मिक्सचर होगा MnO2, पाउडर मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड MnO2, जो MnO2 है यहाँ पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर एक बीच में मतलब जो एक वुडन कवर या फिर पेपर लेयर भी होती है ना, जो मैंने आपको बता दी, वो पेपर लेयर यही होती है, ठीक है, इसकी बनी होती है। अब बीच में एक पेस्ट होता है NH4Cl का, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देख ले यहाँ पर कि सबसे पहले अंदर रॉड आएगी जो कैथोड की तरह काम करेगी, और outermost जो हार्ड वो जो जिंक का जो कंटेनर है वो एनोड की तरह काम करेगा। उसके बीच कितनी लेयर है, उसके अंदर कितनी लेयर है, सबसे पहली लेयर जो कार्डबोर्ड कवर है, उसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का, उसके अंदर फिर एक और लेयर है, ठीक है, ये पेपर लेयर MnO2 पेस्ट है किसका, और पाउडर कार्बन है, ठीक है। तो मतलब आपने देखा होगा कि जो MnO2 जो पेस्ट है वो रॉड के बिल्कुल पास है ना, रॉड के बिल्कुल पास है। तो मतलब रॉड पे यही क्या होगा, MnO2 रिड्यूस होगा, रॉड क्योंकि इसी का रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर जिंक का होगा। चलो अब देखो, अगर आपने सेल कैथोड एनोड में 2 वायर्स ज्वाइन करके एक बल्ब लगा दिया तो बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। अब ग्लो कैसे करेगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ से, क्योंकि जिंक जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये कैथोड एनोड, यहाँ आपने बल्ब लगा दिया, तो यहाँ जिंक जो कंटेनर है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक है जी। अब समझ आ गई होगी। अब ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं कैथोड और एनोड पे जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, तो रिएक्शन बिकॉज ऑफ विच इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस, तो कौन कौन सी, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। आपको जो निमोनिक बताया हुआ है आपने याद रखना है, CR, ठीक है, मतलब कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे AO ऑक्सीडेशन, ये 2 बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब देखते हैं हम। तो यहाँ पे देखो जिंक जो है वो कंटेनर मतलब जिंक का बना हो, तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक +0 से +2 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब एनोड
जो ये एनोड की बात कर रहे थे। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखो MnO2 जो है वो कैथोड की जो रॉड के साथ ही जो बाहर लेयर है MnO2 की, वो क्या करेगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +3, तो +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस हुआ। प्लस NH4 कहाँ है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो पेस्ट है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बना देगा, ठीक है, MnOOH होल, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लस NH3। तो आपको लग रहा होगा ये कैथोड पे NH3 जो है ये लिबरेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो NH3 है ना, ये यहाँ से किसके साथ कंबाइन होता है, क्लोराइड और Zn+2 और Cl नेगेटिव आयन के साथ, और बना देता है एक कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैथोड पे ये रिएक्शन, या तो इसको आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स MnO2 प्लस 2 टाइम NH4Cl प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Mn, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन लिख लिए इसीलिए हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले रिएक्शन को। तो Mn2O3 प्लस 2 टाइम्स NH3 प्लस वाटर प्लस 2 टाइम Cl। तो यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए ऐसा कर दिया, क्योंकि यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन लिखने में हमें हेल्प मिल जाएगी। अब देखो ये तो बता दी, अब जो टिपिकल ड्राई सेल होते हैं उनकी वोल्टेज कितनी होती है, तो टिपिकल ड्राई सेल हैव द वोल्टेज इन द रेंज ऑफ 1.25 टू 1.50 वोल्ट होती है, ठीक है। इनका कोई ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग लाइफ क्यों नहीं होती, दैट इज़ बिकॉज जो एसिडिक NH4Cl दैट इज़ प्रोड्यूस, जो एसिडिक NH4Cl प्रोड्यूस होता है ना, वो कोरेड करता है जिंक कंटेनर को। आपने अंदर घर पे सेल रखा हुआ है, ठीक है, वो सेल तभी डेड हो जाएगा, मतलब कुछ टाइम तक अगर पड़े रहेगा तो कुछ महीनों तक खुद ही डेड हो जाएगा, क्योंकि वो इसमें जो एसिडिक NH4Cl प्रोड्यूस होता है वो इस जिंक कंटेनर को कोरेड कर देता है, जिसकी वजह से सेल डेड हो जाता है और इसकी ज़्यादा लॉन्ग लाइफ नहीं होती। उसके बाद अगर ओवरऑल रिएक्शन देखें तो यहाँ पर देखो कैथोड पे ये हुई थी और एनोड पे ये रिएक्शन हुई थी। यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल कर दिए और बाकी पूरी चीज़ सेम कर लिख दी, Zn, ठीक है, प्लस Mn 2 टाइम्स MnO2 सॉलिड प्लस 2 टाइम NH4Cl, ठीक है। ये जो NH4Cl जो प्रोड्यूस होता है ना, यही कोरेड करता है किसको, जिंक के कंटेनर को, प्लस ये वाला लिख दिया Mn2O3 प्लस जो यहाँ पर अमोनिया जो कैथोड पे एनोड पे, एक मिनट बच्चे, आई डिड ए मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पर ये कैथोड की जगह एनोड लिखना है और एनोड की जगह कैथोड, ठीक है। ये इनको, अच्छा रुको, ऐसे कर लो, इसको यहाँ ले जाओ एट कैथोड और इसको एरो दे दो यहाँ एट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब ये जो कैथोड पे ये जो लिबरेट हुई थी NH3, वो जिंक और क्लोराइड के साथ कंबाइन करके ये कॉम्प्लेक्स बना देती है Zn NH3 होल्ड बाय Cl2 और प्लस वाटर ये वाला, ठीक है। अब जो ड्राई सेल है उसको बहुत सारी अप्लाइंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। अप्लाइंसेस में जैसे कि कौन कौन सी अप्लाइंसेस हैं, जैसे कि टॉर्चेस, वॉल क्लॉक्स, चिल्ड्रन टॉयज़, ठीक है, तो इन सब में यूज़ किया जाता है। अब ड्राई सेल का कोई डिसएडवांटेज, हाँ डिसएडवांटेज ये है कि इसको आप ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोरेड हो जाता है खुद, इसका लॉन्ग लाइफ नहीं है, डेड हो जाता है जल्दी, दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। एडवांटेज क्या है, चीप है भाई, कहीं से भी ईज़िली मिल सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है ईज़िली, और इसमें कोई टॉक्सिक केमिकल्स नहीं रिलीज़ होते जब इसको हम एक्सपोज ऑफ करते हैं, तो ये सब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। तो बच्चा दिस मच इज़ सफिशेंट टुडे। ये दोबारा से मैंने लेक्चर इसलिए किया क्योंकि जो पहला इसके लेक्चर था उसमें बार बार रिपीटेशन हो रही थी, और बिकॉज ऑफ विच जो लेक्चर था वो थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा था। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।